गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.1 से। ठीक है, एक्सरसाइज 6.1 आपकी जो बेस्ड है वो है अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ होती क्या है, अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले हम आइडेंटिटीज़ पढ़ लेते हैं कौन कौन सी आइडेंटिटीज़ हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहली आइडेंटिटी जो है, पहली आइडेंटिटी है a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यह पहले भी पढ़ के आते हैं। इससे जस्ट रिलेटेड है a माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, वो है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है बस। ठीक है, इसके बाद एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपकी स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ होती हैं जो आप पढ़ के आते हैं कहीं से। ठीक है, तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे कुछ ऐसा है x प्लस ए और x प्लस बी। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए। ठीक है, इसकी आइडेंटिटी ये होती है। और इस एक्सरसाइज में आपकी ठीक है, यही आइडेंटिटीज़ हैं जो मेन यूज होंगी। ठीक है, तो ये हो गई आइडेंटिटीज़। अब इनको अप्लाई कैसे करना है, तो क्वेश्चन में आपको प्रोडक्ट दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, आज क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ए के फर्स्ट पार्ट में आपको प्रोडक्ट दे रखा है। प्रोडक्ट क्या दे रखा है, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। तो एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, एक चीज़ दो बार मल्टीप्लाई हो रही है, इसको मैं एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर भी लिख सकती हूँ। ठीक है, अब एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3, 2 इंटू ए इंटू बी। तो ए की जगह ये है, बी की जगह ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 लिख सकते हैं। एक्स वाली आगे लिखते हैं, वाई वाली पीछे लिखते हैं। जो नंबर होते हैं उन्हें पीछे लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपके हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का ए का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट है आपका 2/3x प्लस 4/5y प्लस 2/3x प्लस 4/5y। अगेन सेम चीज़ है, दोनों चीज़ें सेम है तो स्क्वायर लिख सकते हैं। एंड स्क्वायर का हमारे पास फॉर्मूला ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे। ये ए है हमारा, यहाँ पे ये बी है। तो 2/3x का स्क्वायर प्लस 4/5y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 2/3x इंटू में 4/5y। ठीक है, अब इसी चीज़ को ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। तो इसी चीज़ को सॉल्व करेंगे जब आप, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर, मतलब 4/9 और x का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 25, 16/25y स्क्वायर प्लस, अब ऊपर वालों को ऊपर वाले से कर दो, 4 4 16, 16/15 x। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। इसका थर्ड पार्ट है 2x प्लस 3y। सेम ही क्वेश्चन है, तीनों के तीनों 2x माइनस 3y। सॉरी, यहाँ पे भी माइनस ही है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, ये है a और ये है b, तो ये a माइनस बी वाला सेटिस्फाई कर रहा है। तो a माइनस बी का होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू 2x इंटू 3y, ये होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं। तो 2 का स्क्वायर इज़ 4x स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर इज़ 9y स्क्वायर। अब नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, 4 12 माइनस का 12x। तो ये आप क्या हो गया, फोर्थ का ए का थर्ड पार्ट कंप्लीट। ठीक है, तो बाकी सारे पार्ट भी इसी के एक जैसे ही हैं। मैं बी का फर्स्ट पार्ट नहीं करा रही हूँ, बी का फर्स्ट पार्ट भी सेम स्क्वायर वाला ही है। ठीक है, तो मैं करा रही हूँ बी का सेकेंड पार्ट। बी का सेकेंड पार्ट है 4x माइनस 8, 4x प्लस 8। तो माइनस 8 प्लस 8, ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है
यहाँ पे ये ए है, ये बी है, तो ये माइनस बी, ए प्लस बी, ठीक है, फॉर्मूला बन गया। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इसका मतलब 4x का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, एंड 4x का स्क्वायर इज 16, 4 का स्क्वायर इज 16, x का स्क्वायर माइनस 64। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे इसका थर्ड पार्ट जस्ट सेम है इसके सेकेंड वाले पार्ट के, 1.5m माइनस 0.75, 0.7n, और फिर उसके बाद है 1.5m प्लस 0.7n n। तो अगेन ये a है, ये b है, और ये a है, ये b है, तो a माइनस बी, ए प्लस बी, a माइनस बी, ए प्लस बी, मतलब आगे पीछे लिखा हुआ लेकिन बात हुई है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की जगह 1.5m का स्क्वायर माइनस 0.7n का स्क्वायर, तो 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा और m का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 0.7 का स्क्वायर और n का स्क्वायर। 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25 m स्क्वायर, माइनस 0.7 का होगा 0.49 m स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा बी का सेकेंड पार्ट, बी का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है कि क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द कंटिन्यू प्रोडक्ट। आपको प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, क्या करना है, प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी जस्ट आपका सेम ही है कि आपको प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी है। तो प्रोडक्ट की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम इसमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला यूज़ करने के लिए सेम ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा ही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट क्या है, 5 का ए पार्ट है आपका, 5 का ए पार्ट है आपका 3x माइनस 2y, फिर है 3x प्लस 2y, फिर है 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखो a माइनस बी, ए प्लस बी, ठीक है, तो यहाँ लगाते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया 3x का स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ये बना। अब इसको ज़रा सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9x स्क्वायर, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 4y स्क्वायर, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। अगेन ये a माइनस बी और a प्लस बी बन रहा है ना, तो इसमें दोबारा से लग जाएगा, तो मतलब 9x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 81x की पावर 4 माइनस 16y की पावर 4। तो ये हो गया आपका एक 5th का ए पार्ट, ठीक है। बी पार्ट क्या है, 5th का बी पार्ट क्या है, a माइनस 1/b, ठीक है, a प्लस 1/b, फिर है ए स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो हमें क्या किया, सबसे पहले ये a माइनस बी, ए प्लस बी बन रहा था, तो यहाँ फॉर्मूला लगा दिया ए स्क्वायर माइनस 1/b का स्क्वायर, ठीक है। फिर ए स्क्वायर प्लस 1/b का होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर है। तो अगेन ये तो इन दोनों को करने से ये चीज़ आ गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह था यहाँ पे 1/b, तो ये आ गया। अब अगेन वही चीज़ बन रही है, ठीक है, ए इसको मान लें, बी इसको मान लें, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो यहाँ पे अगेन इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1/b स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा a की पावर 4 माइनस 1/b की पावर 4 का स्क्वायर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका ये स्क्वायर निकालने के लिए बोला है, बाय यूजिंग द आइडेंटिटीज। तो यहाँ पे ए पार्ट क्या है, ए पार्ट है 2a प्लस 2a अपॉन 3b प्लस 3b अपॉन 2a का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a की जगह ये है, b की जगह ये है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ ये आया हमारा a की पावर 4 माइनस 1/b की पावर 4 उसका स्क्वायर। अब इसमें लगाते हैं ज़रा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर मतलब 2a/3/5 का स्क्वायर प्लस 3b/2a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू में 2a अपॉन 3b और 3b अपॉन 2। अब यहाँ देखो 3b से 3b कैंसिल, 2a से 2a कैंसिल, सिर्फ 2 रह गया यहाँ पे, तो ये आपका आ जाएगा 4a स्क्वायर
अपॉन 9b² प्लस 9b² अपॉन 4a² प्लस 2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इसका आंसर निकालना था बस। इसके बाद सिक्स्थ का सेकेंड पार्ट है। इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन है, ए का सेकेंड पार्ट है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन के ए का सेकेंड पार्ट भी जस्ट सेम ही है। उसमें आपको क्या करना है, सेम आइडेंटिटी यूज करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका x² अपॉन YZ, x² अपॉन YZ प्लस Y² सेकेंड पार्ट। सिक्स्थ सेकेंड पार्ट है x² अपॉन YZ प्लस में Y² अपॉन XZ, इसका स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ये है, बी ये है। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो क्या फॉर्मूला लगेगा, ए का स्क्वायर मतलब x² अपॉन YZ का स्क्वायर प्लस Y² अपॉन XZ का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में x² YZ इंटू में Y² X। ठीक है, अब क्या किया, स्क्वायर था ये x कैंसिल, y का स्क्वायर था ये x कैंसिल, क्या आ गया x की पावर 4 अपॉन में y² z² प्लस y की पावर 4 अपॉन में x² z² प्लस 2 x चला गया y चला गया, एक x y रह गया और नीचे रह गया z²। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये है आपका सिक्स्थ का ए का सेकेंड पार्ट। ठीक है, यही आपका आंसर है, x की पावर 4 अपॉन y² z² प्लस 2xy अपॉन z² प्लस y² अपॉन x² z²। इसके बाद नेक्स्ट है इसी का बी पार्ट है, 0.7a माइनस 0.9b का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये a माइनस बी के स्क्वायर टाइप है। तो 0.7 ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 0.9 बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0.7 ए इंटू 0.9 बी। ठीक है, अब 0.7 का स्क्वायर क्या होगा, 7 का स्क्वायर होता है 49, 2 के बाद पॉइंट लगेगा तो ये होगा 0.49 ए का स्क्वायर, ऐसे ही 0.81 बी का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करके चेक करो कितना आएगा। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 126। ठीक है, 126 आएगा, पॉइंट लगेगा 2 के बाद तो 1.26 ए बी। ठीक है, ये आपका आंसर है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, मॉडल थर्ड का क्वेश्चन नंबर 7 है। कि क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको अगेन आइडेंटिटीज यूज करके प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, x+4 और x+5। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा है, x+a और x+b दोनों अलग अलग है ना। जब एक होता है तो ऊपर वाले में से दोनों लगते हैं, जब दोनों a और b अलग अलग होते हैं तो ये वाला लगता है, अगर दोनों का अलग अलग साइन होता है तो ये वाला लगता है। तो हो जाएगा x², a प्लस बी को ऐड कर देते हैं, 5 + 4 को ऐड कर देंगे 9 इंटू एक्स प्लस a इंटू बी प्लस 20। यहाँ पे लिख देना बिकॉज x+a इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू कितना होता है, x² प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी इतना होता है। ठीक है, तो ये इससे आ गया। इसका सेकेंड पार्ट भी जस्ट सेम ही है, इसी फॉर्मूले पे ABC -5 ABC -6। तो ये x है कहने का मतलब। ठीक है, तो x प्लस ए यहाँ पे -5 है, b यहाँ पे -6 है। तो a प्लस बी का ए बी सी का स्क्वायर प्लस a की जगह -5 है, माइनस का 5 प्लस माइनस का 6 इंटू में x की जगह ए बी सी है। ठीक है, प्लस क्या करना है, a इंटू बी को मल्टीप्लाई करना है। तो a हमारा ये है -5 और b हमारा -6 है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा a² b² c², ये हो जाएगा माइनस का 11 a b c और ये हो जाएगा प्लस का 30। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 भी जस्ट आपका इसी चीज़ पे बेस्ड है।
एक बार क्वेश्चन नंबर 8 से आगे वाले आप खुद ट्राई करना, इसके बाद वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।